जय श्री राम। यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान राम ने बाली का वध छल से, यानी जब सुग्रीव के साथ बाली मल्ल युद्ध यानी कुश्ती कर रहा था, तब भगवान श्री राम पेड़ की ओर से छिप कर उसका वध किए थे। तब भगवान राम ने पेड़ की ओर से बाण चलाकर बाली का वध कर डाला। हालांकि भगवान श्री राम ने यह कदम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ और किसी दुर्भावना के कारण यह कदम नहीं उठाया था, बल्कि इसके पीछे धर्म और न्याय के कई कारण थे। बाली का अहंकार और अत्याचार। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके साथ युद्ध करेगा, सामने वाले की आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। इसीलिए इस शक्ति के नशे में, उसके मद में चूर होकर उसने सुग्रीव जी को राज्य से बाहर निकाल दिया और उनकी पत्नी रुमा को बलपूर्वक अपने राज्य में अपहरण करके उनको बंदी बनाकर रखा। श्री राम जी का वचन। जब सुग्रीव जी ने श्री राम जी से मदद मांगी, तब श्री राम जी ने वचन दिया बाली को उसके युद्ध में हराने का। राजधर्म और मर्यादा। एक क्षत्रिय होने के नाते श्री राम जी का परम कर्तव्य था कि वे अधर्म का नाश करें और निर्दोष सुग्रीव जी को न्याय दिलाएं। छल का उत्तर छल से। बाली ने सुग्रीव जी की पत्नी का अपहरण करके उन्हें प्रताड़ित करके अधर्म का रास्ता चुना था, और बाली का स्वभाव ऐसा था कि यदि श्री राम जी उससे युद्ध में सीधे ललकारते तो युद्ध के नियम के अनुसार सुग्रीव जी की भी जान जा सकती थी। इसीलिए पाप और अनीति का अंत करने के लिए भगवान श्री राम ने यह छल का रास्ता चुना। पाप और अनीति का अंत करने के लिए श्री राम जी ने छुप कर वार किया। बाढ़ लगने के बाद बाली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से प्रश्न किया और कहा कि आप एक क्षत्रिय हैं, क्या एक क्षत्रिय का यही धर्म होता है, छुप कर वार करना? तो इस पर भगवान राम नीति, धर्म और क्षत्रिय धर्म का स्पष्टीकरण देते हुए कहा। राजा बाली द्वारा पूछा गया प्रथम प्रश्न कि हे राम, आप रघुवंश कुल में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे जाते हैं। आप धर्म की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, फिर आपने एक शिकारी की भांति छिप कर वार क्यों किया? दूसरा था शत्रुता का कारण। बाली ने कहा प्रभु श्री राम से कि आपसे हमारा न कोई बैर था, न कोई शत्रुता थी, न मैंने आपका कुछ बिगाड़ा था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? बाली का तीसरा प्रश्न, अपराध का बोध। उसने यह तर्क दिया कि अगर उसका सुग्रीव, उसका छोटा भाई, उससे नाराज था, या मैंने उसको अपने राज्य से निकाल दिया, उसकी पत्नी का मैंने अपहरण करके अपने राज्य में बंदी बना के रखा, तो ये हम दोनों भाइयों का पारिवारिक विवाद था। इसमें आपको मृत्यु दंड देने का अधिकार किसने दिया? तब प्रभु श्री राम जी का उत्तर, स्पष्टीकरण। प्रभु श्री राम ने शांत और ज्ञानी भाव से राजा बाली को धर्म और नीति का पाठ पढ़ाया। पहला, अधर्म का दंड। भगवान श्री राम ने राजा बाली से कहा कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने राज्य में अपहरण करके रखा, उसे अपनी पत्नी बना लिया था। छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है, बहन समान होती है। शास्त्रों और धर्म के अनुसार छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है, और इस पाप की सजा केवल मृत्यु है। दंड का अधिकार। प्रभु श्री राम ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण पृथ्वी और दंडकारण्य के राजा भरत हैं। उनका प्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं धर्म की स्थापना करूं और अधर्मियों को दंड दूं, चाहे वे कोई भी हो। छिपकर वार करने का कारण प्रभु श्री राम ने ये भी बताया कि वानर जाति, जो कि बंदर स्वभाव की होती है, वे अपनी चंचल प्रकृति से पेड़ों पर मायावी शक्तियों से वो इधर उधर हो जाती। मैं छिपकर वार न करता तो आप अपने स्वभाव के कारण युद्ध का स्वरूप ही बदल देते। यदि मैं तुम्हारे सामने आकर युद्ध करता तो तुम अपनी मायावी शक्तियों से छुप सकते थे और युद्ध का स्वरूप ही बदल देते। तुम्हारी प्रकृति और स्वभाव के कारण ही मैंने तुम्हें बाण मारा है। भगवान श्री राम ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्रवधू और माता ये सब समान होती हैं। किसी कुकर्म के कारण, अधर्म के कारण तुम्हें दंड दिया गया है। भगवान श्री राम ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनहु सठ कन्या समय चारी। इनही कुदृष्टि विलोकई जोई, ताही बदही कछु पाप न होई। प्रभु श्री राम ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्रवधू, पुत्री, माता ये सब समान हैं। इन पर जो भी कुदृष्टि डालता है
तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता, कोई बुराई नहीं। अंततः बाली की स्वीकृति और पश्चाताप। श्री राम जी के वचनों को सुनकर बाली का अहंकार टूट गया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि प्रभु श्री राम ही स्वयं नारायण हैं। उसने अपने पुत्र अंगद को भगवान राम को उनकी सेवा में सौंप दिया और सुग्रीव से अपनी मित्रता निभाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम।